नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रणदीप कोडिया और आप देख रहे हैं इंडियन स्टॉक्स चार्ट यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की जो वीडियो है उसका जो टॉपिक है वो है इन्वेस्टमेंट। आज हम इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ेंगे और इसको एक विस्तार तरीके से समझेंगे। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट एंड व्हाट आर इट्स वेरियस। देखिए फ्रेंड्स, अब हम इन्वेस्टमेंट के मीनिंग और डेफिनेशन को समझ लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट क्या होती है? वो होती है एम्प्लॉयमेंट ऑफ फंड्स। हम अपने सेविंग्स या फंड्स को लगाते हैं। कहाँ निवेश कहाँ करते हैं? बाइंग डिफरेंट एसेट्स। वो डिफरेंट एसेट्स क्या हो सकती है? इक्विटी हो सकती है, प्रॉपर्टी हो सकती है, गोल्ड है, बॉन्ड है, और भी काफ़ी सारी एसेट्स हो सकती है। जो हमने ये पैसा लगा दिया डिफरेंट एसेट में, तो ये जो पैसा लगाया किस एम से लगाया है? इस जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें हमें दो लाभ होते हैं, दो हमारे उद्देश्य होते हैं। एक होता है अर्निंग इनकम, उससे हमारी इनकम आती रहे रेगुलर, और दूसरा होता है कैपिटल एप्रिसिएशन। आइए अब इस अर्निंग और कैपिटल एप्रिसिएशन को एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इनकम और कैपिटल एप्रिसिएशन क्या होते हैं, जो कि इन्वेस्टमेंट के लाभ होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए आपने टाटा मोटर्स का शेयर खरीदा 100 रुपये में। कितने शेयर खरीदे आपने? एक शेयर। उसको आपने होल्ड रखा 5 साल के लिए। 5 साल के बाद उसका जो मार्केट प्राइस है आज वो है 200 रुपये, और जो कंपनी है वो डिविडेंड दे रही है 5 रुपये पर शेयर एक साल के अंदर। तो आपकी जो इनकम होंगी वो से बोलेंगे हम डिविडेंड। वो आपकी इनकम कितनी हुई? एक साल में 5 रुपया एक शेयर पे, तो आपके पास एक शेयर था तो कितने हो गए? 25 रुपये। और जो दूसरा बेनिफिट मिला आपको, जो आपने 100 रुपये का शेयर खरीदा, 5 साल होल्ड रखा, आज उसकी मार्केट वैल्यू 200 रुपये है, तो जो वृद्धि हुई कैपिटल एप्रिसिएशन यानी पूंजी में वृद्धि, उसे हम बोलते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन, वो हो गई है 100 रुपये। तो आपको 100 रुपये आपने निवेश किया एक 5 साल पहले, और आज उसकी जो वैल्यू है वो 200 रुपये है, तो आपको टोटल लाभ कितना हो रहा है? 100 रुपये का कैपिटल एप्रिसिएशन और 5 साल में 25 रुपये का डिविडेंड, 125 रुपये। यानी कि आपने 100 रुपये लगाए और 5 साल में 125 रुपये उससे अर्न कर लिया, और आपने 125% रिटर्न ले लिया। तो ये हमें इन्वेस्टमेंट के लाभ होते हैं, इनकम और कैपिटल एप्रिसिएशन। आइए दोस्तों, अब समझ लेते हैं प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखिए फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट के प्रोसेस में हम क्या करते हैं? मान लीजिए हमारे पास 100 रुपये है। उस रुपये को हम खर्च ना करके अपनी प्रेजेंट कंजप्शन को सेक्रीफाइस कर देते हैं। मान लो 100 रुपये का हम मान लो कुछ चॉकलेट खा सकते थे या कुछ कोल्ड ड्रिंक्स पी सकते थे, लेकिन हमने वो सेक्रीफाइस कर दिया। इन्वेस्टमेंट कब होगी? जब हम अपना उस सेविंग को कंजप्शन ना करके उसको हम सेक्रीफाइस कर देंगे। क्यों सेक्रीफाइस करेंगे? ताकि हम उस 100 रुपये से ज़्यादा रिटर्न ले सके इन फ्यूचर, से 150, 200 एक्सेट्रा। लेकिन क्या होता है कि जो हमने सेक्रीफाइस कर दिया वो तो सर्टेन है, वो जो 100 रुपये इन्वेस्टमेंट किया वो तो चले गए, ठीक है। लेकिन जो रिटर्न है वो अनसर्टेन है। मान लो एक साल के बाद जो हमने 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है वो 150 भी हो सकता है और 90 भी रह सकता है। जो ये कम हो गया इसे अनसर्टेन बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट हमेशा अनसर्टेन रहती है।
और जो ये अनसर्टेनिटी होती है इन्वेस्टमेंट में, उसी को हम बोलते हैं रिस्क फैक्टर। देखिए फ्रेंड्स, जो इकोनॉमिस्ट होते हैं उनकी जो डेफिनेशन होती है इन्वेस्टमेंट की, वो इस प्रकार रहती है। वो कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट में क्या होना चाहिए, नेट एडिशन टू कैपिटल स्टॉक्स। जो हमारी कैपिटल है उसमें नेट एडिशन होना चाहिए कैपिटल स्टॉक्स में। जो हमारी कैपिटल होती है उसमें दो तरह के आते हैं, वो कंसिस्ट होती है गुड्स एंड सर्विसेज से। मान लीजिए जो इंडिया है उसमें एक साल में 100 कारें बनी, अगले साल 150 कारें बनी, तो जो ये डिफरेंस है 50 रुपये, ये 50 का, ये हमारा अगले साल का नेट एडिशन है। मान लीजिए अब सर्विसेज की बात कर लेते हैं, सेवाएं की। मान लीजिए इंडिया में इस साल 100 बैंक्स ओपन हुई, 100 बैंक ब्रांचेस, तो अगले साल 150 हुई। जो ये 50 का डिफरेंस है इस साल, वो हमारा नेट एडिशन है कैपिटल स्टॉक्स में। ये कार्स आएंगी गुड्स के अंदर, बैंकिंग, मेडिकल, ये और ये आपका इंश्योरेंस, ये आते हैं सर्विसेज के अंदर। फिर क्या होगा, जो ये इंक्रीज हुआ इनसे दोबारा से प्रोडक्शन होगा। मान लीजिए कोई बिल्डिंग बनी है, ये कोई अलग से प्लांट लगा है कंपनी में, तो वहाँ पे मान लीजिए पहले 150 कारें प्रोडक्शन होती थी, अब वो बढ़ के 300 हो गई है। वहाँ पे इक्विपमेंट मैंने कोई मशीनरी आ गई, पहले 100 मशीनरी थी अब 200 मशीनरी, अब ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। और जो इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मतलब जो मान लीजिए अनफिनिश्ड गुड्स होते हैं जिसे हम वेयर हाउस में रखते हैं। मान लीजिए पहले अनसोल्ड कारें थी 150, अब वो इन्वेंट्री बढ़ के फिर अनसोल्ड कार की मान लीजिए 300 हो गई है। और इसी से क्या होता है कि ये जो नेट एडिशन होता है कैपिटल स्टॉक्स में, इससे और ज़्यादा जो गुड्स एंड सर्विसेज वो बढ़ती रहती है, टू प्रोड्यूस अदर गुड्स एंड सर्विसेज। ये डेफिनेशन रहती है इकोनॉमिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए दोस्तों, अब फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमने स्टार्टिंग में भी ये डेफिनेशन को पढ़ा था, एक बार फिर थोड़ा सा रिवाइड कर। देखिए इसमें हम क्या करते हैं, अपनी मनी को एलोकेट कर देते हैं टू डिफरेंट एसेट्स से, स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स, और भी एसेट्स हो सकती है। क्यों करते हैं, ताकि हम एक्सपेक्ट करते, ताकि हमें मिले कुछ समय में गेन। और उस गेन में हमें क्या रहता है, मान लीजिए हम स्टॉक्स लेते हैं तो उसमें हमें डिविडेंड मिलता है जिसे हम रिटर्न बोलते हैं, और दूसरा हमें कैपिटल ग्रोथ भी देखने को मिलती है। बॉन्ड्स लेते हैं उसमें हमें इंटरेस्ट मिलता है। देखिए फ्रेंड्स, जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट होती है और इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट होती है, वो आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है, आर रिलेटेड टू ईच अदर। देखिए दोस्तों कैसे, मान लीजिए जो हमारी सेविंग होती है पीपल की, वो क्या होती है, फ्लो होती है किसके थ्रू से, कैपिटल मार्केट से, शेयर बाजार से। एज फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट जो हम करते हैं, जो हम स्टॉक्स बाय करते हैं, वो हमारी कौन सी इन्वेस्टमेंट होती है, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। टू बी यूज इन इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट, जो हमारी वो फाइनेंशियल, जो हम शेयर परचेज करते हैं, वो उसे कौन कैसे यूज होती है, वो किस में यूज हो जाती है, वो इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट में। आइए अब इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लो किसी कंपनी का आईपीओ आता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, उसमें आप कंपनी के जो शेयर खरीदते हैं, वो होती है आपकी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। उसके बाद क्या होगा, जो कंपनी के पास जो पैसा आता है उससे कंपनी क्या बाय करेंगी, प्लांट एंड मशीनरी। क्यों बाय करेंगी, ताकि वो अपना प्रोडक्शन बढ़ा सके। ये देखिए आपने फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट किया, उस पैसे का फिर वो इकोनॉमी में चला गया, उससे कंपनी ने प्लांट एंड मशीनरी बाय की टू इंक्रीज प्रोडक्शन। इस एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट आर रिलेटेड टू ईच अदर। दोस्तों यह वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ।
आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होंगी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी के साथ यह वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। फिर मिलता हूँ एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।